ईमानदार बाप बेटे की कहानी। दोस्तों, इस दुनिया में आज के समय कई लोग झूठे और बदमाश मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी होता है जो किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी मुश्किल में अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते हैं। इस लेख में मैं आपको सच्ची बात बताने जा रहा हूँ। यह एक ईमानदार बाप बेटे की कहानी। कुछ समय पहले मैं एक बस स्टैंड पर खड़ा था और उस बस आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मेरा एक दोस्त वहां पर आने वाला था। मैं मोबाइल पर पोस्ट था। अचानक मेरे सामने एक व्यक्ति और उसका एक छोटा, यही 12-13 साल का लड़का मेरे सामने खड़े थे। मैंने पूछा, क्या चाहिए अंकल जी? वो बोले, बेटा हमें खाना खिला दो, हम पूरे दिन से भूखे हैं। मैंने कहा, अंकल जी आप चिंता न कीजिए, मैं आपको खाना खिला दूंगा। मैं तो फ्री बैठा था। मैंने अंकल जी से पूछ लिया, आप दिन भर भूखे क्यों हो, क्या करते हो? अंकल ने जवाब दिया, बेटे हम दिहाड़ी मजदूर हैं, यहीं से बस स्टैंड के पास में एक तरपाल की झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इसकी माँ और मैं दिन भर मेहनत करते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन इन समय इसकी माँ की सरकारी अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, जिसका कारण मुझे अकेला मजदूरी पर जाना पड़ रहा है। मैंने आज की जितनी भी पैसा कमाई है उसकी दवाई ले लिया है, क्योंकि डॉक्टर ने बाहर से दवाई की गोली लाने को कहा था, लेकिन हमारे पास खाने को पैसा नहीं है। यह सब सुनकर मेरी आँख में नमसी हो गई। मैंने अंकल जी से कहा, आप चिंता न कीजिए, मैं आपको और आपके बच्चे को खाना खिला दूंगा। मैंने अंकल जी से कहा कि चलिए, मैंने होटल से तरफ से इशारा करते हुए कहा, आपको खाना खिलाता हूँ। तभी अंकल ने मुझे रोक दिया, कहा कि नहीं बेटे, वहाँ ज़्यादा रुपया लगता है। आप सरकार की तरफ से 10 रुपये का एक व्यक्ति खाना खाए मिलता है, हम दोनों को वह लिखा नहीं दिया है। मैंने कहा, अंकल आप होटल में चलिए, अच्छा खाना खा लीजिए। लेकिन उस व्यक्ति ने, नहीं बेटा, हम हर रोज़ यही खाते हैं और आज भी वही खा लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, और वैसा भी आज हम अपने पैसे से खाना नहीं खा रहे हैं। मेरी बहुत कोशिश करने के बाद भी वह व्यक्ति खाना खाने होटल में नहीं गए है। मैंने भी 20 रुपये के 2 टोकन के लिए और उनके खाने मिल गया है। दोनों नीचे ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे थे और उनके चेहरे पर बहुत खुशी थी। मैंने उनसे पूछा, अंकल और आप खाना चाहिए क्या? बोले, नहीं बेटा, हमारे पेट भर गया। दोनों आराम से खाना खा लिया। वह व्यक्ति कहने लगा, भगवान तेरा भला करे बेटा। तभी मैंने कहा कि अंकल आपको ये 500 रुपये ले जाइए और आंटी के लिए खाना और दवाइयाँ ले लेना। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है और ये घटना नवंबर 2020 की है, जब मैं पाटन से उज्जैन की ओर आ रहा था और मेरा दोस्त कोटा से एग्ज़ाम देकर आ रहा था। हम दोनों जॉब इंटरव्यू के लिए उज्जैन आ रहे थे। उस दिन मैं बहुत खुश था और बहुत प्रसन्न भी था। ऐसी खुशी कभी नहीं हुई थी। दोस्तों, आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे तो जिसको वास्तव में मदद की ज़रूरत है, उसकी मदद ज़रूर कीजिए। आपको बहुत बड़ा सुकून मिलेगा और आप जो देते हैं उसका 10 गुना अधिक लौट कर आपके पास आता है। उस व्यक्ति ने 500 रुपये लेने से मना कर दिया और कहा, बेटा इसकी माँ
ठीक होने वाली। डॉक्टर ने कल छुट्टी करने के बोला है। कल से हम दोनों मजदूरी पर जाएंगे। हमें हमारे खाना के पैसे कमा लेंगे तो अपने हमें खाने के खिलाने के। इसके लिए भगवान आपका भला करे। दोस्तों, उस समय के मेरी आंखों में आंसू आ रहा था। इतनी मुसीबत होने के बावजूद भी वह व्यक्ति पैसा लेने को तैयार नहीं थे। इतनी ईमानदारी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी है। मैंने बहुत कोशिश करने के बाद वह व्यक्ति 500 रुपये लेने के लिए तैयार हुआ। मैंने उसका 500 रुपया दिया और कुछ फल दिया। वह व्यक्ति बहुत खुश था और उसका छोटा बच्चा बहुत खुश था, और यकीन मानिए मैं उन दोनों बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे जीवन में मैंने ऐसी खुशी आज तक कभी महसूस नहीं की थी।